स्वच्छता ही सेवा के तहत आज दिल्ली के वसंत कुंज वार्ड 156 में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। महात्मा गांधी की जयंती से ठीक पहले पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा के तहत देश को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त देशवासी राजनेता एकजुट होकर देश की सफाई कर रहे हैं। और इसी क्रम में वसंत कुंज वार्ड 156 में आप देखिए कि खुद वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत, साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो जोन की डीसी हैं अंजल भाटी वो, और आपको बता दें वसंत कुंज फेडरेशन और एमसीडी की स्वच्छता के जो एम्बेसडर हैं वो अमीना तलवार यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकायदा यहाँ पर देखिए एमसीडी के तमाम जो स्वच्छता सैनिक हैं वो भी यहाँ पर योद्धा जो हैं वो लगे हुए हैं। और सभी लोग यहाँ पर देखिए सफाई अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान जो है चलाया जा रहा है देश भर में। तो वसंत कुंज वार्ड 156 में भी देखिए किस तरीके से ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर एसटीपी प्लांट का जो उद्घाटन है वो भी किया गया। जी हाँ, आसपास से निकलने वाला कूड़ा जो है अब एसटीपी प्लांट के अंदर ही डाला जाएगा, जिससे कि अब सड़कों पर कूड़ा नहीं फैलेगा। उसका उद्घाटन भी किया गया। साथ ही साथ वसंत कुंज और देश को स्वच्छ कैसे बनाना है उसको लेकर यहाँ पर जो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने शपथ भी ली और लोगों को भी शपथ दिलाई। उनके साथ वसंत कुंज के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। वसंत कुंज की आरडब्ल्यूए और फेडरेशन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही साथ एनजीओ के लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब आप देखिए कि किस तरीके से दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पर एसटीपी प्लांट का जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिबन काटकर और नारियल फोड़कर जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया। और इसके बाद जिस तरीके से जो स्वच्छता सैनिक थे उनको यहाँ पर पुरस्कार भी दिए गए। जिस तरीके से अलग अलग वार्ड में, क्योंकि वो वसंत कुंज के अलग अलग जो पॉकेट हैं वार्ड 156 में जो अलग अलग पॉकेट हैं वहाँ पर जो भी स्वच्छता कर्मी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर बाकायदा उनको सर्टिफिकेट भी दिए गया और इनाम भी दिया गया। वहीं देखिए किस तरीके से जो नारियल फोड़ कर एसटीपी प्लांट की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी गई है। दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिर सभी लोगों ने शपथ ली। यहाँ पर देखिए किस तरीके से नारियल फोड़कर इसका जो शुभारंभ है वो कर दिया गया, जिससे कि वसंत कुंज वार्ड के सांसद देखा जाए तो आसपास के जहाँ से एसटीपी प्लांट के लिए जो कूड़ा निकलता वो यहाँ पर इस एसटीपी प्लांट में आएगा कूड़ा और यहाँ पर ही उस कूड़े को कम कर दिया जाएगा। इसी को लेकर पूरे वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए वसंत कुंज के निगम पार्षद हैं जगमोहन महलावत, उन्होंने भी क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वहीं दक्षिण दिल्ली के सांसद ने भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या कहा और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है स्वच्छता को लेकर, किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। आर न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की ये रिपोर्ट। अपने घर में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जैसे पॉलिथीन बैग, कप प्लेट, ग्लास चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक थर्मोकोल, प्लास्टिक बोतलें एवं प्लास्टिक से बना सजावटी सामान जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उसका प्रयोग नहीं करेंगे तथा दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को हानिकारक एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने में अपना सहयोग करेंगे। मैं यह भी संकल्प करता हूँ कि अपने रिश्तेदारों मित्रों तथा आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनका उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। भारत माता की जय। देखो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक दीनदयाल उपाध्याय जी जिसने देश को मंत्र दिया था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, उनका 25 सितंबर को जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर। इस पखवाड़े को हम सेवा सप्ताह के रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने पिछले 4 साल से हम पखवाड़े को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम स्वास्थ्य जांच कराते हैं। गरीब लोग हैं, स्वास्थ्य अपनी जांच नहीं करा पाते हैं, किसी कारण से व्यस्तता के कारण, लापरवाही के कारण गंभीर बीमारियां धारण कर लेती है शरीर में, तो उनकी पहले जांच में पता लग जाए। इसी प्रकार से सेवा के और प्रकल्पों के द्वारा काम होता है। हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड सरकार की योजनाएं उनका कैंप लगाकर जानकारी देना,
तो इस स्वनिधि योजना लोगों को रोजगार कैसे मिले, उसके लोन अलॉटमेंट कराना। आज उसी कड़ी में स्वच्छता का दिन है 1 अक्टूबर को। देश के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सभी लोग, क्योंकि सबका साथ तो ही सबका विकास। केवल अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, सरकारों पर छोड़ेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। कोरोना में आपने देखा था साक्षात, एक बार अपील करने से पूरी दुनिया के देश भौचक के थे कि जहां 125 करोड़ लोग रहते हों वहां कैसे संभव है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन हुआ, लोगों ने थाली बजाई, लोगों ने ताली बजाई, लोगों ने, लेकिन भले ही विरोधियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन माइंड डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट लोगों का कोरोना भय की तरफ ना जाए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि लोग डरे ना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो व्यक्ति का शरीर हार जाता है। तो ये सोचते हुए प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के तहत आज जो ये स्वच्छता अभियान का काम है, इसमें आज हर जगह स्वच्छता का कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग प्रेरणा लें, लोग आगे बढ़कर आएँ, लोग अपनी जिम्मेवारी समझें कि जब बड़े लोग भी करते हैं तो और सामान्य लोग भी इस बात को लेकर करें। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री ना कहकर प्रधान सेवक का नाम दिया था जी। वसंत कुंज में आज इस अभियान के तहत पहले B5, 6 और अभी B10 में भी चल रहा है। और ये किशनगढ़ गांव के सामने कार मार्केट, वसंत कुंज D3, D4 3 जगह। हालांकि ऐसे तो तय किया था 2 जगह पर, 1-2 NGO हमारे साथ मिलकर ज़्यादा काम कर रही हैं, तो वो अलग अलग स्थान पर भी वसंत कुंज में कर रही हैं। कहाँ पर जो डिपार्टमेंट के जो लोग इसमें पूरा जुड़े हैं? यह सारे डिपार्टमेंट के लोग जुड़े, जो MCD के, हमारी DC मैम यहाँ पर आई हुई है, मेंटेनेंस है, सफाई कर्मचारी हैं, और आप देखते होंगे हॉर्टिकल्चर वाले हैं और SSIL वाले हैं, और कुछ NGO भी आप ये देख सकते हैं खुद प्रेरणा से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। और वसंत कुंज के बहुत सारे लोग जो RWA के लोग हैं वो भी यहाँ श्रमदान देने के लिए हमारे साथ आए हैं। स्वच्छता पखवाड़े के तहत इस तरह का जो ड्राइव है आपके वार्ड में हमेशा चलता रहता है, ताकि आपका वार्ड चमकता रहे? हमारे यहाँ प्रत्येक बुधवार और शनिवार इस तरह का ड्राइव हम चलाते ही। हमारे सांसद रमेश विधुड़ी जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे राजनीतिक गुर सीखते हुए हफ्ते में 2 बार अधिकारियों के साथ किसी न किसी मार्केट में, किसी RWA में, किसी गाँव में, किसी कॉलोनी में अधिकारियों के साथ हम इस तरह का स्वच्छता अभियान जरूर चलाते हैं। आप हमारे फेसबुक माध्यम से भी देख सकते हैं। लगातार ये हमारा प्रयास रहता है कि जो स्वच्छता है वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपने जीवन में एक स्थान रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो नए नए काम करने का हमें आशीर्वाद भी मिलता है जनता जनार्दन से, और महसूस होता है जिस काम के लिए यहाँ पर हम आए हैं उस काम को हम सही कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे मौके पे वेस्ट कंपैक्टर जो है इसका उद्घाटन कितना मायने रखता है, कितनी ज़रूरत थी यहाँ पे? बिल्कुल रखता है। आप ध्यान करेंगे आने वाले जो पहले आज से 2-3, 4 साल पहले वसंत कुंज में रोडों पर कूड़ा एकत्रित रहता था क्योंकि जगह नहीं थी रखने की। अब वसंत कुंज में एक रजोकरी गांव में और एक यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर में है वसंत कुंज के, बनाया गया है। निश्चित रूप से यहाँ करीब 12-13 पॉकेट और गाँव किशनगढ़ उसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी को भी कोई डिस्टर्बेंट नहीं है ना। यहाँ के जो अगर थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा होगा तो किसी को परेशानी होगी। एक और कंपैक्टर बनाने का प्रयास हमारा C1, C2 जो वसंत वाटिका रोड है उस पर है। तो वसंत कुंज में आने वाले 2 महीने 3 महीने में आपको पूरे वसंत कुंज में और गाँव में कहीं पर भी कोई कूड़ा करकट दिखाई नहीं देगा। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, काम तो अपने वार्ड में कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा पूरे विधानसभा में दिख रहा है। जिस तरह से किशनगढ़ आपका वार्ड नहीं है, महरौली आपका वार्ड है, तो क्या कहेंगे ऐसे काम? सर ये तो अभी आपने चुन लिया वसंत कुंज से। हम तो सेवा का काम वैसे भी लगातार ही करते रहते हैं, और जहाँ पर भी कुछ कूड़ा करकट दिखाई दे, गंदगी दे, हमारे स्वयं सेवक भी, हमारे कार्यकर्ता भी वो निरंतर इस बात पे काम करते रहते हैं जी। और आपने ठीक कहा जी, अगर कहीं काम दिखता है तो उससे प्रेरणा लोग लेते ही।